दोस्तों, आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमां देखने की होती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ अच्छे काम करने की आदत होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। मैं धनंजय जैन नासिक से YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक राजा अपनी प्रजा का हाल देखने के लिए, सुख दुख जानने के लिए हमेशा अपनी वेशभूषा बदलकर नगर में घूमता रहता था। एक दिन चौराहे पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिला। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उसकी तरफ देखकर नफरत से मुंह फेर कर आगे चल जाते थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी नगरी के अंदर इस तरह से किसी मनुष्य की उपेक्षा की जा रही है। कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई उसके पास नजदीक जाकर देखने को भी तैयार नहीं है। उसकी शक्ल देखते ही मुंह फेर कर निकल जा रहा है। ऐसा क्यों? राजा उनके नजदीक पहुंचा। वह व्यक्ति नब्ज देखकर पता चला कि मर चुका है। तलाश करवाई गई, कौन है, कहाँ का है, कहाँ रहता है। आने जाने वाले राहगीरों को उन्होंने रोक कर कहा कि भाई आओ जरा हेल्प करो, इसको इसके घर पे पहुंचा दो। पर कोई तैयार नहीं था और राजा की वेशभूषा में परिवर्तन था। इतने तो राजा को पहचान भी नहीं पा रहे थे। उसे लगा कोई मुसाफिर होगा। आखिर राजा ने अपने गुप्तचरों को बुलाया और आदेश दिया कि मेरे साथ चलो और इसके घर पे पहुंचाओ। आने जाने वाले राहगीरों से पूछा कि तुम इस व्यक्ति की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो, आखिर क्यों? उसने कहा ये बहुत बुरा आदमी है। पर क्यों? इसने क्या किया ऐसा? क्या बुराई है इसके अंदर? क्या आप नहीं जानते, ये एक नंबर का बेवड़ा है, एक नंबर का शराबी है। पता नहीं रात को जब घर पे आता है तो 50 बोतल इसके हाथ में रहती है और पी जाता है। एक वेश्या के यहां पर भी जाता है दारू पीने के बाद। इसलिए हम इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। राजा उसके घर पे पहुंचता है। उसकी पत्नी कहती है कि मेरा पति बहुत नेक इंसान व्यक्ति है, उसे मैं जानती हूं। सहवासी एव जानाति चरित्रम सहवासी नाम। हम दूर से देखकर किसी के ऊपर जैसा हम देखते हैं वैसा विश्वास हमें नहीं करना चाहिए, ब्लेम नहीं देना चाहिए। मैं इसे जानती हूं, ये कैसा है, ये दरिया दिल है, ये समाज को सुधारना चाहता है पर शुरुआत अपने से कर रहा है। राजा ने कहा वो कैसे? यह रोज दारू की दुकान पर जाते हैं और 50 बोतल खरीदते, यही सोचकर कि कोई नौजवान एक तो बचेगा। दुकान में से 50 बोतलें रोज खरीद कर ये गटर में खोल के डाल देते। इन्होंने तो आज तक शराब की एक बूंद भी चखी नहीं। इतना ही नहीं, किसी नौजवान की जिंदगी खराब ना हो इसलिए उन बोतलों को फेंक देते हैं। साथ ही रात को एक अपनी शरीर बेचने वाली वेश्या के यहां पर, गणिका के यहां पर ये रोज जाते हैं और दरवाजा बंद कर गणिका को बोलते हैं, एक रात का तेरा कितना पैसा है? तू क्यों इस तरह से पाप करती है, क्यों कुकर्म करती है? गणिका ने उनको पहले दिन कहा था बहुत सुंदर है वह गणिका, सैकड़ों लोगों की जिंदगी उसने बर्बाद की होगी। पर जिस दिन से उसको पता चला मेरे पति को, उस दिन से वो जाने लगे और एक दिन की मुंह मांगी कीमत उसे देने लगे, क्योंकि गणिका ने कहा मैं सब कुछ मेरे पेट के लिए करती हूँ। तो पेट के लिए इतना, कोई बात नहीं, जितना पैसा वो मांगती थी उतना पैसा है उसको देते थे और दरवाजा बंद करने को बोल देते थे, आज के बाद तो किसी दूसरे पुरुष को नहीं बुलाएंगे। लोग यही समझते थे कि ये वहां पर जाता है, पर उस गणिका ने स्वयं ने जब मुझे कहा कि तुम्हारा पति
इस संसार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ये तो मेरे भाई जैसा है, इसने मुझे बहन बना के रखा है और मुझे भी गलत काम करने से रोक रहा है। मैं अपने पति को हमेशा कहती थी कि तुम इस तरह के काम करते हो, लोग तुम्हें कंधा देने के लिए भी नहीं आएंगे, नफरत की निगाहों से तुम्हें देखेंगे। तो हंसकर कहता था मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरा अंतरात्मा जानता है और मेरा परम पिता परमेश्वर देख रहा है। मैं जो भी कर रहा हूं मुझे सुकून मिल रहा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूं। पर मैंने कहा यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम ना करणीयम। यद्यपि हम शुद्ध हैं पर वो जनता के विरुद्ध है। जनता की दृष्टि उस नजर से हमें देखने के लिए हो जाएगी तो शायद हम समाज में जी नहीं पाएंगे। पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने कहा नहीं, मैं अपनी अंतरात्मा की सुनता हूं। मैं एक व्यक्ति भी मेरी वजह से सुधर गया तो मेरा तो जीवन सफल हो गया। आज कितने लोग वेश्या के वहां पे जाने से रुक गए, कितने लोगों की दारू छूट गई होगी, क्योंकि दारू की बोतलें जितनी बचती थी रात को 8 बजे 7 बजे सारी की सारी वो उठा लेता था। किसी को मिलेगी नहीं तो पिएगा क्या। ऐसी भी एक सोच। राजा गदगद हो गया और उसने कहा मैं खुद इस प्रजा की रक्षा करने वाला रखवाला हूं, मैं राजा हूं, मैं वेश बदल के आया हूं। उसने कहा हाँ, मेरे पति हमेशा मुझे कहते थे तू क्या कहती है कि कोई तुझे कंधा भी नहीं देगा। अरे खुद राजा भी एक दिन आएगा और वो परम पिता परमेश्वर को मेरी चिंता है, मेरी जैसी अर्थी शायद ही किसी की निकलेगी। राजा ने कहा सही कहा उसने, इसको राजसी ठाठ के साथ हम इस संसार से विदा करेंगे। और दोस्तों, राजा ने खुद ने उस अर्थी को कंधा दिया और राजा ने अपनी प्रजा को, अपनी जनता को कहा कि किस तरह का ये नेक दिल इंसान था, तुम इससे नफरत करते हो पर इसकी सोच कैसी थी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। प्रणाम।